पापा। रोहित, डैडी जी। क्या है बेटी? मौसी जी, मेरे पापा आ गए। अच्छा, मेरे पापा आ गए। नेहा। सॉरी बेटी, अपने इस कम अकल बाप को माफ कर देना। इतना भी नहीं समझा कि माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी अपनी औलाद को खुश रखने में होती है। नमस्ते शर्मा साहब। वर्मा साहब, मैं अपने उस दिन के बेहुदा सुलूक के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे शर्मा साहब, जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए। शुक्रिया। नेहा बेटी जी। अपने पापा को अपना घर नहीं दिखाओगी? बाय द वे, आई एम डॉक्टर अशोक। मैं और प्रताप गहरे दोस्त हैं। नाइस मीटिंग यू। आइए पापा, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। वर्मा साहब, हाँ। आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे? खुश होने की तो बात है, बाप और बेटी दोबारा मिल गए। हाँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। देखो, तकदीर से आज बहुत अच्छा मौका आता है। उसके बाप को सब कुछ बता दो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, नेहा विधवा हो चुकी है। वो उसे यहां से ले जाए, उसका जो भी इलाज करना होगा वो करेंगे। सोच क्या रहे हो? कब तक इस चोर के सहारे रहोगे? जाओ, जाकर कह दो उनसे, जान छूटेगी। पापा, ये हमारी मौसी जी हैं। नमस्ते। रोहित इन्हीं की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। नमस्ते। नहीं साहब, हम तो नौकर हैं, ये तो इनका बड़कपन है जो हमें मौसी कहती है। शर्मा जी। भाई साहब, आपसे एक विनती है। जी, मुझसे? जी आपसे। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। जब से नेहा घर से गई है, इसकी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं रोहित के साथ मम्मा को मिलने जा सकती हूँ डैडी जी? बेटे वो शर्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। जी वो बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि शर्मा साहब, नेहा वो नहीं रही जो आप समझते हैं। वो अब सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी बन चुकी है। उसके एक दिन यहां ना रहने से ये सारा घर सुना हो जाएगा। इसलिए जितनी हो सके उतनी जल्दी इसे आप वापस भिजवाइए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बेटी जल्दी लौट आना। अच्छा शर्मा साहब। नमस्ते। अरे रोहित, चलो ना। चलो ना।
मेरी बेटी का ख्याल रखना। नेहा दीदी आ गई, नेहा दीदी आ गई, नेहा दीदी आ गई, बुआ जी नेहा दीदी आ गई, पापा नेहा दीदी आ गई। माँ, माँ उठो माँ, माँ दीदी जीजा जी के संग आई है। माँ दीदी जीजा जी के संग आई है। बुआ नेहा, माँ, ओ माँ, देखो तो मेरी बेटी कैसी लगती है शादी के बाद। तू चली गई थी तो दिल बैठ गया था। बाप ने डांट दिया तो माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया। आरती, भाई दामाद दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है और तुम बेटी से लिपटी हुई हो। आओ जरा इनसे भी मिलो। मेरी बेटी ने मेरे लिए हीरे जैसा दामाद चुना है। नेहा बेटी। दादी, दादी, कैसी है तू दादी? अच्छी हूँ, चल फिर सकती हूँ, चाहे बुढ़ापे ने ये लाठी ला दी। मिलिए मेरे रोहित से, जिससे की है मैंने शादी। शादी तो तूने की है अपने प्यार से। आ बेटा, तेरा रिश्ता जुड़ गया है इस परिवार से। मैं हूं अविनाश, पैदा हुआ हूं इनके बाद। हो गए हो हक से तुम मेरे भी दामाद। सुनो सुनो, मैं हूँ नेहा की चाची। बड़ा है करण, छोटी है प्राची। ए नेहा, ले ले मेरी दुआ, आखिर मैं हूँ तेरी बुआ। कहो बेटा रोहित, कैसे किया नेहा को मोहित? सबसे बातें करके अपना वक्त बर्बाद करोगे? मैं हूँ एक लौती साली, मुझसे कब बात करोगे? ए चुटकी, यही खड़ी रहकर करोगी बातें सारी? अब कहने की है मेरी बारी। मैं हूँ आपका सेवक मुरारी। जल्दी से खा लो भजिया कचौरी, करारी करारी। बीजी आज शाम करो जश्न की तैयारी। मिले हमारे दामाद से बिरादरी सारी। अरे हुई है शादी बेटी की हमारी। नाचेंगे गाएंगे करेंगे बल्ले बल्ले। आज की रात चले हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले, हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले। ये रात आगे चले जरा हल्ले हल्ले, कोई बात आगे चले जरा हल्ले हल्ले। ये रात आगे चले जरा हल्ले हल्ले, कोई बात आगे चले जरा हल्ले हल्ले। रोज कहाँ ऐसी महफिल और ऐसी धूमधाम, यार बल्ले 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 बल्ले। ये रात आगे चले जरा हल्ले हल्ले, कोई बात आगे चले जरा हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले, हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले। कम ऑन।
वैसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। और क्या हाल है सागर, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जिसके साथ तुम्हें मैंने भेजा था, क्या उसी को अपने साथ लाई हो या किसी और को? हाँ बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये वो रोहित नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। वो तो कभी कभी मुझसे लड़ता था, शादी के बाद तो ये मुझसे लड़ता झगड़ता ही नहीं है। मतलब बावला हो गया? जरूर आप लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे। ये कह रही है कि तुम बावले हो गए हो। बावला? बावला मतलब मैड ना? बावली तो मैं हो गई हूँ, क्या करूँ, ये है ही ऐसे। एक बात बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद किया नहीं? अब तो मैंने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। किसी को किसी से प्यार हो और उसके बीच में कोई दीवार हो ना, तो उसे तोड़ने का काम मैं करता हूँ। शादी तो नहीं की, लेकिन दोस्तों की शादियों पे नाचता हूँ, जैसे कि आज। वैसे कभी काम पड़े तो बुला लेना, गुजरा वक्त नहीं हूँ कि आ ना सकूं। ये क्या नेहा, ये आना भी कोई आना हुआ। एक आध दिन और रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा तुम ही कहो ना कुछ उसे। ये क्यों कहेंगे? इनको तो यहाँ रुकने में कोई एतराज नहीं है। इनको डैडी जी की चिंता थोड़ी है, वो तो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। और अपने हल्ले गुल्ले में हम ये बात भूल ही गए। हम तो अभी जाएंगे बस। इतनी जल्दी अब मत जाओ, बहुत हंसाया, अब ना रुलाओ। कब तक रुकोगे? कितना रुक पाऊंगी? एक दिन तो बच्चों ससुराल ही जाऊंगी। अब ना चलेगा जोर तुम्हारा, हम हैं पूरे 11 के 11। ये बच्चे हैं, इनकी जिद सही है। तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन रही है। टिकी हुई है हम सब की निगाहें, बंद कर देंगे सारी राहें। चाचा जी आप बड़े हैं समझदार। बेटी का ससुराल ही है उसका संसार। रस्मों रिवाज निभाती रहूंगी। अब तो जाने दीजिए, आती रहूंगी। जीती रहो बेटी, क्या बात कही है। ससुराल ही संसार है, ये बात सही है। मैं माँ हूँ, दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ। तेरा ससुराल मोह देखकर रो पड़ी हूँ। मेरी नसीहत का ध्यान रखना। ये दामाद नहीं बेटा है, इसका ख्याल रखना। अजब है ये तकदीर का लेखा, माँ ऐसी होती है, आज पहली बार है देखा। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर मैकेनिक लाता ही होगा। वैसे भी धूप बहुत तेज है। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गोरा रंग झुलस जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग में रंग जाना चाहती हूँ। डैड इंतजार कर रहे होंगे, टैक्सी पकड़ लेते हैं। यहाँ कहाँ टैक्सी आएगी? लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। कौन लिफ्ट देगा? तुम जो साथ हो। अगर मैं अकेली होती तो शायद चांस था। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ, तुम कोशिश कर लो। लो गाड़ी आ रही है। अरे छोकरी, वो भी अकेली और लिफ्ट मांग रही है। अरे भेड़ा, मैं किधर सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वाइपर ऑन करता हूँ। हमें मनाली जाना है, लिफ्ट मिलेगी? अरे मनाली क्या, तुम बोलेगा तो हम तुमको दिल्ली पहुँचा देगा। आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मर गया जानी, ये कार्टून कहाँ से टपक पड़ा? हो गई थी। अरे आपका गाड़ी खराब भी नहीं हुआ होगा ना, तो भी हम आपको पहुंचा देगा। आओ बैठो ना, प्लीज बैठो। वो आपकी गाड़ी तो नहीं खराब हो जाएगी ना? अरे हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा तो हम हमारा गाड़ी को धक्का मार के आपको जिधर जाना उधर पहुंचाएगा। आओ बैठो बैठो। वो क्या है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। दो? अरे दो तो है। अरे दूसरी किधर है? दूसरी किधर है? मेरा मतलब है सामान है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं,
आप काहे को तकलीफ लेता है? आप गाड़ी में बैठो ना, हमारे होते हुए आप सामान लेने को नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, प्लीज आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठो, हम जाके सामान लेके आता है। वैसे हमारा नाम है KBC। KBC? किशन चंद भगवान दास चेलड़मानी। वैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, जो जी में आए बोलना है। सोचो, तब तक हम सामान जाके लेकर आता है। किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, चंदू, भग्गू, चेलू, किशन, भग सामान। अरे अरे सामान उधर नहीं, इधर है। अरे चढ़िया, ए चढ़िया, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे गाड़ी लेकर जानी है तो जा, लेकिन छोकरी को तो इधर रख के जा। ए लोफर, ए चिड़कुट, रोमियो। डैडी जी। मेरी बेटी। हाय रोहित। साक्षी याद है कि भूल गए? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। नेहा, मिसेस रोहित वर्मा। अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इसलिए क्योंकि अंकल आप ही की तारीफ कर रहे थे। आप रोहित की स्कूल की फ्रेंड है, मैं उसकी कॉलेज की। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। उसे शहर में कोई जरूरी काम था और मैं उसे सरप्राइज देने चली आई। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। इसे कहते हैं बहादुर लड़की। आप रोहित की फ्रेंड है ना? आज से आप मेरी भी फ्रेंड हो गई। थैंक यू। मौसी जी, रामदीन से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा देना। नहीं प्लीज, थैंक यू। मैं शहर में ही रहूंगी। वैसे भी यहाँ रह के मैं रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने शहर तो नहीं जा सकती ना। रोहित बेटा, अपने दोस्त को हमारे गेस्ट हाउस तक पहुंचा दो। जी। ओके नेहा जी, सी यू लेटर। बाय बाय। सुनो, अपने बॉयफ्रेंड के मिलने की खुशी में इस नए दोस्त को नहीं भूल जाना। ऑफ कोर्स नॉट।